जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वेलस्पून लिविंग्स लिमिटेड के बारे में। 164 रुपये का शेयर है। आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी और ये तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। 176 से नीचे गिरा हुआ है। लगभग 6-7% की तेज़ी ये मान सकते हैं आप। 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर गिरावट है। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे ऑलरेडी तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी, यानी कि 109 रुपये से तेज़ी करते करते ये शेयर कहाँ तक पहुँच चुका था, ये देखिए 174 रुपये तक। तो आप कह सकते हैं कि 60% के रिटर्न इसने ऑलरेडी बनाकर दे दिए। लेकिन ये खेल यहीं पर नहीं होता है। खेल पूरा आप समझेंगे कि स्टार्टिंग देखिए 2023 में 65, वहाँ से तेज़ी दिखाता है शेयर 192 रुपये के आसपास। उसके बाद गिरावट होती है और गिरावट के बाद तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, यानी कि जब भी कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं उससे पहले ही खेल हो जाता है, उससे पहले ही खेल हो जाता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी शेयर को आप खरीद रहे हैं रिजल्ट्स देखकर, खासकर जबकि रिजल्ट्स एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। हाँ, एक्शन देखने को मिल जाता है। आज भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर अच्छे रिजल्ट आए और 20-20%, 16%, 17% की तेज़ी बनी है। डेली होता है, तेज़ी सिर्फ एक दिन नहीं बनती है, तेज़ी बनती रहती है, कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है, लेकिन रिजल्ट्स के समय में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल जाती है। रिजल्ट ख़राब की वजह से गिरावट देखने को मिल जाती है। एक साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं, तो होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। पैसा आपके पास होना चाहिए, गिरावट आपको मिलनी चाहिए, तब जाके पैसा बनता है। छोटी कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिजल्ट आ चुके हैं। देख लेते हैं रिजल्ट कैसे हैं। दोस्तों, एक साल पहले 2261 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2441 करोड़, 2262 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2435 करोड़, अभी 2795 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया कंपनी। 80% प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को यहाँ पर मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देख लेते हैं यहाँ पर 11% का। उससे पहले 10% था, 7%, 6% और एक साल पहले 10%। नेट प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर 163 करोड़ का। उससे पहले 106 करोड़ था, 3 करोड़ भी हुआ है, 15 करोड़ भी यहाँ पर देखने को मिला है और एक साल पहले 89 करोड़। तो इस वाले क्वार्टर को देखें या इन 3 क्वार्टर को देखें, सबके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिजल्ट्स बढ़िया हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी बढ़िया उछाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। फिलहाल जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो पहले ही तेज़ी बनी हुई है। दोस्तों, अगली कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। 1,598 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो याद रखें, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। चोलामंडलम की अलग एक और दूसरी कंपनी और है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके मार्केट कैप में उसके मार्केट कैप में अंतर है। ये 30,000 करोड़ वाले मार्केट कैप वाली कंपनी है। रिजल्ट आ चुके हैं, देख लेते हैं। एक साल पहले 9,200 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 9,400, 9,900 करोड़, 10,300 करोड़, अभी देखेंगे 11,114 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 1,200 करोड़, उसके बाद 1,200, 1,300, 1,600 करोड़, अभी कितना है 1,789 करोड़। देख रहे हैं आप, बड़े ही शानदार तरीके से कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड। 12 रुपये का मात्र शेयर है, 19% की तेजी है। देख लीजिए कितनी कितनी तेजी बनती है जी। 19% की तेजी क्यों बन गई होगी? क्योंकि 111 करोड़ का ही मार्केट कैप, सिर्फ 111 करोड़ का। देखिए कितनी छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा। तो छोटी कंपनी है, रिस्क तो भरा ही रहेगा छोटी कंपनी के अंदर। एकदम उछाल, एकदम गिरावट, एकदम तेजी। चलिए रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। श्री ओसवाल सीड्स की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 98 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 39 करोड़, 55 करोड़, 56 करोड़, अभी यहाँ पे देखेंगे 117 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में अच्छी कमाई होती है कंपनी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट एक साल पहले 17 करोड़ का था, फिर नुकसान फिर कम है, अभी देखिए 12 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।
दोस्तों अगली कंपनी है कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड। तो दोनों ही सीड वाली कंपनी, देखिए ये कहाँ पर है, 777 रुपये का भाव है। इसका मार्केट कैप भी देखेंगे 3,900 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी छोटी कंपनी है, वो तो बिल्कुल छोटी ही कंपनी थी। रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। एक साल पहले 859 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद देखिए गिर गया 219, 210, 107 करोड़। मतलब जून क्वार्टर इनके लिए बढ़िया जाता है। 742 करोड़, कितना, 742 करोड़ कावेरी सीड की। यहाँ पे देखिए 742 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 294 करोड़ का, इसमें 16 करोड़ का नुकसान था। 21 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे पहले 6 करोड़। लेकिन एक साल पहले देखेंगे 338 करोड़, यानी कि जून क्वार्टर हमेशा ही यहाँ पे लगभग बढ़िया जाता है। 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, देखिए 28 करोड़ के नुकसान से इतना, 13 करोड़ के प्रॉफिट से इतना, पर 16 करोड़ का नुकसान था, 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एक साल पहले 327 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी कितना है, 280 करोड़ का। तो जून क्वार्टर बढ़िया जाता है। तो यही देखना होता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनका सीजन वाइज काम ज़्यादा चलता है। दोस्तों अगली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, जो कि अभी शेयर 90 रुपये के आसपास पहुंच गया था, वहां से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और आज ज़बरदस्त 104 रुपये 75 पैसे तक मारा। अभी सेबी ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के अंदर अगर देखें तो तेज़ी बनी है। ट्रिब्यूनल ग्रांट इंटरिम रिलीफ, तो यहाँ पर जो फंड रेस करने की बात चल रही थी, ठीक है, वही सेट के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे जी शेयर के अंदर 7% की जो तेज़ी बनी है। तो दोस्तों ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर जी शेयर के अंदर, तो उसके पीछे का कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है कि सेट के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे जो फंड रेज होने वाला था बड़ा, ठीक है, उसको यहाँ पर एक प्रकार से बोलें तो अलाउ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, सेबी के द्वारा। यहाँ पर देखिए 7%, तो यहाँ पर कंडीशनल थोड़ी जो रिलीफ था वो यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो पैसा इनको फंड रेस करना है वो आसानी से फंड रेस किया जा सके। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। तो तेज़ी नहीं, गिरावटें भी देखने को मिल रही हैं। रिजल्ट अगर कमज़ोर आते हैं तो देखिए गिरावटें भी होती हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। तो कैसे आप अनुमान लगाएंगे, 897 रुपये से तेज़ी दिखा दी है, पहले ही 1,500 रुपये। रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं आए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हमेशा हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर नहीं करते हैं, बाकी के क्वार्टर भी हमें देखने चाहिए। एक साल पहले 347 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 576 करोड़ का हो गया, तो अच्छी बात है। लेकिन ये 657, 664, 645, इनको इग्नोर करेंगे क्या, नहीं, रिजल्ट यही है, देख लीजिए गिरावट हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का, 93 करोड़ का, 89 करोड़ का, यहाँ पर 68 करोड़ रह गया। तो नेट प्रॉफिट देखिए धड़ाम हो गया 27 करोड़ का, जो कि पहले 57 करोड़, 47 करोड़, 49 करोड़ था, 26 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट है और नेट प्रॉफिट तो गिरेगा ही, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। दोस्तों अगली कंपनी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। 334 रुपये का शेयर है, 15 रुपये की गिरावट है। तो देखिए गिरावट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गई। सारे लोग तो यही सोच लेते हैं कि रिजल्ट अगर थोड़े से कमज़ोर आ गए हैं तो बस अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों एक साल पहले 87,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 72,000 करोड़, 70,000 करोड़। मार्च क्वार्टर की अगर बात करें तो 105, यहाँ पे देखेंगे 1,05,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है। बड़ा शानदार रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिला है। 70,000 करोड़ से सीधा कितना हो गया, 1,05,000 करोड़ का। लेकिन अभी 95,000 करोड़ का रह गया। तो देखिए और बाकी के क्वार्टर से बढ़िया है, इसी क्वार्टर से तो कमज़ोर है। तो एकदम हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट्स ख़राब है। हाँ, यहाँ पर खर्चे ज़बरदस्त दिखाए गए हैं। खर्चे ज़्यादा दिखाने की वजह से यहाँ पर 6,100 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,200 करोड़ का था। उससे पहले 879 करोड़ का, उससे पहले 1,404 करोड़ का नुकसान था।
उससे पहले 8,100 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए जिसकी वजह से सारा खेल पलट गया है। तो नेट प्रॉफिट फाइनली हम कितना पहुँच गया, 859 करोड़ का। उससे पहले 5,800 था, उससे पहले 3,400 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 76,000 करोड़ था, लेकिन ये 76,000 करोड़ में अदर इनकम देखिए कितनी है, 81,000 करोड़। तो एकदम ये मत कहिएगा कि रिजल्ट खराब है। उससे पहले 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल मिला के देखते हैं तो डिप्रिसिएशन में सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए 4,800 करोड़ तो डिप्रिसिएशन में ही चला दिखाता ही कंपनी दिखाती है, देखिए 4,800 करोड़। ब्याज भी देखिए यहाँ पर इतना है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो 6,100 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अगर देखिए 89,000 करोड़ का कंपनी ने खर्चा दिखाया है, 89,000 करोड़ का। अगर यहीं पर कंपनी ये मान के चलें कि 89,000 करोड़ का 85,000 करोड़ का दिखाती तो शायद ये बढ़ जाता, ठीक है। तो रीजन बिहाइंड कि कंपनी ख़राब नहीं है, खर्चे ज़्यादा हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तभी आपको पता चलेगा कि रिजल्ट्स कैसे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर खरीदने बेचने की राय मैं किसी भी शेयर की नहीं देता हूँ कि ये खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। आपको इनमें से कोई भी शेयर अच्छा लगता है, मेहनत कीजिए उस पर, पढ़िए लिखिए उसके बारे में, और जब गिरावटें मिले तो SIP कीजिए। धन्यवाद।